हमारे मासूम हिंदू भाइयों की जान गई है वहाँ पे, और साथ साथ एक मुसलमान लड़के की भी जान गई है। ये हादसा बेहद अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस हादसे के खिलाफ हर हिंदुस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए और हर हिंदुस्तानी को आवाज़ बुलंद करके एक नारे में आतंकवाद के खिलाफ अपनी जो प्रदर्शन है उसको दर्ज करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। मीडिया आवाज़ तो उठा रही है, हल्ला बोल चल रहा है मीडिया जिस तरीके की आवाज़ उठा रही है वो आवाज़ों की हम बात नहीं कर रहे। जहाँ पे मीडिया हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात कर रही है, जहाँ पे मीडिया कहीं ना कहीं आज भी कश्मीरी लोगों को गलत बताने का काम कर रही है, जहाँ पे ये गोदी मीडिया आज भी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच जो एकता है उसका कहीं जिक्र नहीं करती और चाहती है कि मज़ीद इस आग में तेल डाला जाए, मज़ीद इसको इस तरीके से भड़काया जाए कि कहीं पे सही जो राइट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का कहीं आंसर नहीं दिया जाए, उन सवालों पे बात ही नहीं हो जो एक्चुअल मुद्दे हैं और जो आतंकवादी चाहते हैं कि इस हादसे की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नफरत सी फैल जाए, हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ भिड़ के अपने आप को ख़त्म कर दें। उस मंशा को हमें कामयाब नहीं होने देना है। हमें आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो इसका मतलब है कि हमें हिंदू मुसलमान की एकता के लिए आवाज़ उठानी है। हमें बज़ाहिरी तौर पे दिखाना पड़ेगा इन आतंकवादियों को, दिखाना पड़ेगा इन दुश्मनी ताकतों को, दिखाना पड़ेगा इन नफरत भरी ताकतों को कि हिंदुस्तान का मुसलमान ना बटा हुआ है, ना आपकी वजह से कटेगा। ये वो हिंदू मुसलमान हैं जो आपस में एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं। ये वो हिंदू मुसलमान हैं जो नफरत के खिलाफ एक आवाज़ में बुलंद तौर पे ये आवाज़ उठा के नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। और ये वो हिंदू मुसलमान हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से चलेंगे, ना कि आतंकवादियों की नफरत भरी मंशा के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि धर्म पूछ के मारा गया, वीडियो तो देखा ना आपने, जिस तरीके से कहा जा रहा है धर्म पूछ के मारा गया है। बिल्कुल, और ये जानबूझ के धर्म पूछ के सिर्फ इसलिए मारा गया है कि हिंदू जो हमारे भाई बहन हैं उनके दिल में एक डर सा बैठ जाए कि हिंदुस्तान में हिंदू ही सेफ नहीं है, जबकि ऐसी कतई कोई बात नहीं है। जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर वो अपने आप को गलती से मुसलमान बताना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट मुस्लिम्स। अगर वो सही मायने में मुसलमान होते तो वो कुरान के हिसाब से जो कि सिखाता है आपस में अमन और चैन से रहना, कुरान जो सिखाता है आपस में सुकून परस्ती से रहना, और इस्लाम जिसका बुनियादी लफ्ज़ सलाम से आया है, इस्लाम लफ्ज़ ही सलाम से आया है। सलाम का मतलब होता है पीस, सलाम का मतलब होता है सुकून, सलाम का मतलब होता है अमन और चैन का एक मैसेज पहुंचाना दुनिया को। तो अगर ये लोग इस्लाम के नाम पे हिंदू भाई बहनों को टारगेट करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को मारते हैं, हम ऐसे लोगों को ना इस्लाम का मज़हब का मानने वाला मानते हैं, हम ऐसे लोगों को ना मुसलमान मानते हैं, और कोई भी अपने राइट माइंड में इनोसेंट सिविलियंस पे टारगेट नहीं करेगा। पहले भी आतंकी हमले होते रहे, लेकिन जिस तरह से इस हमले को सरअंजाम दिया गया है, जिस तरह से मज़हब पूछ के मारा गया है, तो साफ जाहिर है कि ये जो आतंकी ताकतें हैं जिनको हमें कमज़ोर करना है, ये चाहती हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाए। हिंदू मुस्लिम एकता पे जिस पे बात कर करके हम इतने सालों से इस मुल्क में एक अमन और सुकून का जो माहौल है उसको रखने की कोशिश करते हैं, उस माहौल के खिलाफ इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो हिंदुस्तानियों को अपनी जगह से झंझोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम ना पहले अलग थे, ना आज अलग हैं, ना कभी भी अलग होंगे। इस सबसे बड़ा जवाब देने का इस आतंकवादी हमले को सिर्फ यही तरीका है कि हम आपस में एकजुट होकर इन आतंकी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, हर तरीके से इनके खिलाफ खड़े रहें और मजबूती से खड़े रहें। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान क्या करने वाला है? सरकार को मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग मत समझिएगा। मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान सरकार के पीछे खड़ी हूँ, आप जाइए एक्शन लीजिए, आप जाइए पाकिस्तान से लड़िएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। मत भूलिएगा वो मंजर जहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग भी थे जिन्होंने अकेले अपनी दम पे पूरी की पूरी फौज को जीत की तरफ लेके गए। वो मत भूलिए वीर अब्दुल हमीद साहब का वो उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया था, पूरे अकेले चले गए थे, पूरी की पूरी फौज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठा दी थी, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ हमारे एक वीर अब्दुल हमीद
इंसाफ ही काफ़ी थे। ये मत भूलिएगा कि इस मुल्क का हिंदुस्तान बड़ा ही वफादार है। इस मुल्क का हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए अपनी आखिरी सांस तक गंवा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बॉर्डर पे मैं और मेरे साथ तमाम हिंदुस्तान के जितने मुसलमान भाई हो या बहन हो, सर पे कफन बांध के हम लोग बॉर्डर पे जाके अपनी जान देने को तैयार है। हमें हिंदुस्तान से अलग मत समझिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से अलग मत समझिएगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आप जाइए, पकड़िए उन आतंकवादियों को, एक्शन लीजिएगा, और जो एक्शन आप पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं हम सब आपके साथ हैं। तो आप जाइए और हमें आपस में न बांटने का न काटने का काम करिए। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग आपस में नफरतें मत फैलाइए, आप लोग आपस में अपने आप को मत बांटिएगा, आप लोग आपस में हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि आप ही की ये एकता की ताकत उन आतंकवादियों को कमज़ोर करेगी, और आपका एकजुट होना उन आतंकवादियों के जो चेहरे पे करारा चमाट मारने का काम करेगी, उसको कतई बरकरार रखिएगा और आपस में एक साथ रहिएगा। क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा।